नदीम श्रवण के बारे में जब बात करते हैं, नदीम श्रवण और कुमार सानू का कॉम्बिनेशन हम सभी जानते हैं। इट्स अ वेरी तगड़ा जो 5-7 साल जो चला था, एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था दोनों का। और अगर शानुदा के गानों का एक संकलन निकाला जाए तो उसमें से शायद 70% या एटलीस्ट 60% गाने तो नदीम श्रवण के म्यूज़िक में ही उनका गाया हुआ होगा। और काफ़ी बारी एलिगेशन भी लगता है कि कुमार सानू इज़ नथिंग विदाउट नदीम श्रवण, या इधर वे इवन नदीम श्रवण इज़ नॉट एनीथिंग विदाउट कुमार सानू। तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि अगर नदीम श्रवण नहीं होते तो कुमार सानू का कोई वजूद ही नहीं रहता, या वो इतना नाम नहीं होता उनका, या उनके ही गाने वो सिर्फ गा पाते थे जो इजी गाने थे, या वट एवर बी द रीज़न। तो लोग यही उसको जोड़ते हैं कि एक तरीका है जैसे उसको डाउन प्ले करने का कि अरे नदीम श्रवण नहीं होता तो सानू क्या है, कुमार सानू तो कुछ भी नहीं है, गा नहीं पाता। नदीम श्रवण वैसे म्यूजिक बनाते थे या उस टाइप का उनके साथ तालमेल हो गया था, लकीली चांस की बात है, तो इसलिए वो जम गया था, चल गया था। तो ये अक्सर कहा जाता है। और जैसे देखिए कॉम्बिनेशन तो आप कभी भी अगर अच्छी कॉम्बिनेशन हो किसी चीज़ की तो लोग यही बोलेंगे कि इनके लिए ये गाते हैं ज़्यादा, तो बस वो उनके लिए ही गा सकते हैं इसलिए उनको लिया जाता है। तो हर बार ऐसा हुआ है, जैसे आशा भोसले या गीता दत्त को जब ओपी नैयर लेते थे तो भी हम ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही सबसे ज़्यादा गाना गाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कोई सिंगर का औहदा जो है कोई छोटा हो जाता है, या किशोर दा सबसे ज़्यादा गाना आर डी बर्मन के साथ गाए हैं तो ही कैन ओनली सिंग फॉर आर डी बर्मन, ऐसा भी नहीं है। तो या हेमंत दा सिर्फ ज़्यादा गाने एस डी बर्मन के लिए आए या अपने ही म्यूज़िक के लिए गाए हैं तो ही इज़ फिट फॉर दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक जो सिंगर होता है, एक मेन स्ट्रीम सिंगर होता है स्पेशली बॉलीवुड में, तो उसको एक सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, सर्टन लेवल ऑफ एफिशिएंसी होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है, वरना वो मार खा जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि शानुदा नदीम श्रवण के साथ साथ अनु मलिक या जतिन ललित या बाकी लोग, आनंद मिलिंद, दिलीप सेन, समीर सेन, बापी लहरी, सो मेनी इतने म्यूजिक जिसके साथ वो काम किया उन्होंने। भले हिट का रेशियो या प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा नदीम श्रवण के साथ, क्योंकि ज़्यादा गाने में ऑब्वियसली ज़्यादा म्यूज़िक फिल्मों में उन्होंने का काम किया है इस जोड़ी के साथ। बट ऐसा नहीं कि वो अदर सिंगर्स के लिए नहीं गाया, बखूबी गाया, बहुत हिट गाने भी दिए हैं और बहुत अच्छे बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग्स भी गाए हैं उन्होंने, हम जानते हैं। तो नदीम श्रवण तो हम जानते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, श्रवण जी ने कहा है, श्रवण जी का इंटरव्यू यूट्यूब में है, यू कैन गो एंड सी, कि वो लोग काफ़ी समय से 10 साल से 80s से ही वो लोग म्यूज़िक बना रहे थे, लेकिन उनका चल नहीं रहा था, उनका फॉर सम रीज़न और अदर उनको ब्रेक नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। इवन किशोरदा भी उनके गाने गाए थे कुछ, और काफ़ी सिंगर्स लोग गा रहे थे और काफ़ी फिल्में उनको मिलती थी, लेकिन जम नहीं रहा था, गाना हिट नहीं हो रहा था। शायद शानुदा का इंतजार था, या जैसे कहा जाता है ना जिसके साथ जिसकी कॉम्बिनेशन हो जाती है, जैसा भी बात कर रहे थे, तो उनका कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था, किसी के साथ हो नहीं रहा था, बात नहीं बन रही थी। तो वो बहुत ट्राई कर रहे थे। इवन एक वन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग क्विट करने का भी सोच रहे थे कि म्यूजिक अब नहीं देंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ और करेंगे। दे जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। तो और काफ़ी म्यूजिक बैंक उनका हो गया था, उन्होंने एक ह्यूज म्यूजिक बैंक, क्योंकि 10 साल से वो लोग काम कर रहे थे, 8 साल से काम कर रहे थे, और काफ़ी एक म्यूजिक बैंक बना लिया था। जिन गानों का कोई यूज़ नहीं था, यूज़ नहीं हो रहा था, कहीं वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो जो बाद में शानुदा के लिए काफ़ी गाने उनमें से यूज़ हुआ और काफ़ी फिल्मों में भी यूज़ किया उन्होंने। तो ये उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बहुत फिल्म बना के, बहुत म्यूजिक बना के बैठे हुए थे, बहुत जो म्यूजिक उनके पास था, लेकिन उनका म्यूजिक कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन जब तक गुलशन कुमार और टी सीरीज जब मतलब पिक्चर में नहीं आए, और जब तक वो आशिकी का वो नहीं बना, क्योंकि आशिकी वॉज द फर्स्ट बिग ब्रेक फॉर देम एंड फॉर शानुदा, हम सभी जानते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके बाद भी, हालांकि 90 से लेकर अगर 2000 तक अगर मान ले रफली, या 2005 तक 2004 तक मान ले, जब नदीम श्रवण का पीक था एक तरह से, तो उन्होंने लगभग 300 के आसपास फिल्मों में काम किया है, फिल्मों के म्यूजिक दिया है। तो और शानुदा वाज देयर लीड सिंगर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला 10 साल तो शानुदा को ही वो लोग पहले प्रेफर करते थे, जब तक शानुदा की आवाज़ बहुत उम्दा लगता था, सुटेबल था हीरो के लिए, फिल्म के लिए, जब तक उनकी आवाज़ खराब नहीं हुई थी तब तक नदीम श्रवण ने उनको ही प्रेफर किया था। जब आवाज़ थोड़ी चली गई, थोड़ा सा वो बात नहीं रही, तो उन्होंने फिर अलग अलग सिंगर को भी ट्राई करना शुरू किया, और अभिजीत को लिया, बाद में उदित नारायण, सोनू निगम को लेते रहे। लेकिन पहला 10 साल तो शानुदा का ही था विद नदीम श्रवण। तो अगर 300 फिल्में बने हैं तो लगभग 200 प्लस 250 के बीच फिल्मों में तो शानुदा ने गाए ही गाए उनके लिए।
और अगर 2-3 गानों का एवरेज मान लें, कुछ फिल्मों में उन्होंने 4-4 गाने भी गाए जो शुरुआती दौर में, बाद में उन्होंने 2 गाने 1 गाने गाए हैं, तो टोटल अगर 2-3 करके अगर एवरेज मान लें तो भी 700-800-900 गाने तो शानुदा ने नदीम श्रवण के लिए गा ही गाए हैं। इसलिए वो डिसाइड कर पाना कि मतलब चूज कर पाना बहुत मुश्किल रहता है कि इतना बड़ा उनका जैसे क्वांटिटी है गानों का, इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उनमें से सिलेक्ट कर पाना और सबके बारे में अगर बात करने बैठे तो शायद 4-5 एपिसोड बन जाए सिर्फ नदीम श्रवण कुमार शानू का कॉम्बिनेशन ही, क्योंकि काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जो ज़्यादा सुनने में नहीं आई, जो कहीं चली गई, जो काफ़ी गाने ऐसे हैं जो ज़्यादा नाम नहीं हुआ जिनका, लेकिन अच्छे गाने हैं काफ़ी। कई फिल्में ऐसी हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाई समय के साथ, वो कहीं रह गया। तो ऐसे अगर उसका विश्लेषण करने बैठे और हर गाने का अगर विश्लेषण करने बैठे तो हर गाने की अलग खूबी है, अलग अंदाज है और किस तरह उन्होंने गाया है और किस तरह से, तो लॉन्ग प्रोसेस वो तो बहुत, क्योंकि 1000 गाने 900 गानों का मतलब व्याख्यान करना और विश्लेषण करना इट्स नॉट इजी किसी के लिए भी। उतना टाइम हमें, उतना स्कोप ऑफ यूट्यूब व्लॉग में मतलब वीडियो में इतना स्कोप नहीं रहता है, तो हम एक छू कर जा सकते हैं कि कौन कौन से गाने एकदम से जहन में याद आते हैं जब भी हम नदीम श्रवण शानू के बारे में सोचते हैं। और शुरुआती दौर से जब हम गाना सुनना शुरू किए हैं नदीम श्रवण और कुमार शानू का, तो अनुमलिक, पहले तो हम बाजीगर वगैरह सुनते थे, एटलीस्ट मेरी बात मैं ये बता रहा हूँ, पहले मैं बाजीगर सुना था और एक आध फिल्में जो आई थी जो नदीम श्रवण का म्यूजिक नहीं था और उस समय वेट हो रहा, लेकिन नदीम श्रवण का शायद पहला मैंने रंग सुना था। रंग बड़ा हिट हुआ था गाना, और हम जानते हैं कि जो सारे गाने थे रंग के, जो वॉज ए वेरी उस समय का चारों तरफ छाया हुआ था ये गाना, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ शानुदा छाए हुए थे 90s में, तो बिग रीजन वॉज नदीम श्रवण। तो ये रंग उनका बहुत शुरुआती दौर का 92-93 का था। हाँ, आशिकी ऑब्वियसली वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि उनका जो कैसेट बिके थे उस समय, और मतलब फिल्म से ज़्यादा कमाई कैसेट की हुई थी, और द म्यूजिक वॉज हम सब जानते हैं द वे इट एक्सप्लोडेड और चारों तरफ जैसे छाया है, तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग यूनिक जो कि बहुत कम होता नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा। द वे ही जस्ट मतलब ऐसा उनका जो राइज हुआ चमके आशिकी के थ्रू, बोथ ऑल द टीम, जो समीर जी, नदीम श्रवण, शानुदा, राहुल राय, एवरीवन, महेश भट्ट, सब एक तरह से जैसे नया जीवन मिला, एक जीवित हो गया फिर से, और एक नया ट्रेंड ऑफ म्यूजिक शुरू हुआ, तो आशिकी भी कैन नॉट फॉरगेट। तो जैसे मैं बता रहा था, जब जहन में आता है, जब हम छू के जाना चाहते हैं, और नदीम श्रवण के जो हाई पॉइंट्स जो होते हैं, जो मेन उनका जो सबसे जो यादगार जो फिल्में हैं या लम्हे हैं या गाने हैं, उन फिल्मों के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले आशिकी, फिर ये आता है रंग, दिलवाले नहीं भूल सकते हम, दिलवाले के गाने तो ऐसे बजते थे बस में। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे याद है कि उस समय हम लोग बसेस में काफ़ी ट्रैवल करते थे, हर जगह रेलवे का इतना वो नहीं था, और फॉर सम रीज़न हम ज़्यादा जाते थे बस में और छोटे वैन्स वगैरह में, और हर जगह ये सब गाने बजते थे। दिलवाले के गाने तो पागलों की तरह बजते थे। मेरे फादर मतलब सुन के इतना मतलब पक गए थे, बोलते थे यार मतलब कहीं भी जाओ यही गाने बजते रहे। मतलब आज अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं और लोग कहते हैं बहुत, उससे भी ज़्यादा बजता था, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आई डोंट नो वाई, क्योंकि बाकी गाने कहाँ गए थे और बाकी सिंगर्स क्या कर रहे थे उन्होंने, लेकिन ये जो दिलवाले के गाना लगभग 1 साल तक मैं बता सकता हूँ, या इवन 2 years तक पागलों की तरह गाना बजता था हर तरफ। रंग के साथ साथ ही बादी ये शायद आगे पीछे ही था ना, तो वो गाना सुनते सुनते फिर ये भी आने लगा। फिर एक गाना, एक फिल्म उसी वक्त चला था, मतलब गाने बहुत चले थे, प्यार का साया, वो 2 गाने जो है प्यार का साया, उसका अक्सर ये गाने बहुत बजते थे हर तरफ। ये भी वैसे बार बार ये नहीं कहूंगा कि मतलब बजते थे, मतलब ऑब्वियस है कि हाई पॉइंट्स में बता रहा हूँ, जो सबसे पॉपुलर फिल्म्स थे उस समय के, जो पॉपुलर गाने थे उनमें ये एक था, रंग, आशिकी, प्यार का साया, दिलवाले, और एक ऑब्वियसली फिर उसके बाद जब आ गया तो राजा हिंदुस्तानी आ गया। राजा हिंदुस्तानी सुपर पॉपुलर म्यूजिक, और उसमें भी शानुदा के गाने बहुत अच्छे थे और बहुत नाम हुआ था उनका इस फिल्म के थ्रू। उससे पहले भी और फिल्म आई थी, जैसे कसूर एक फिल्म आई थी, मैंने एवरीबॉडी विल रिमेंबर, नदीम श्रवण का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इसमें मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल नदीम श्रवण टाइप का नहीं था, थोड़ा सा अलग था, हटके था, तो बड़ा मजा आया था। स्पेशली जब उन्होंने कहा ला 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 ला, जो ये जो एक लिफ्ट है, ये जो गाने का जो शुरुआत है, ये तो आई थिंक शानुदा के अलावा कोई नहीं कर पाता, उदित नारायण वगैरह ये चीज नहीं कर पाती, जो ला 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 ला, ये एक अलग ही फ्लेवर है, मतलब
टिपिकल शानुदा का जो वो है, लेकिन नदीम श्रवण का म्यूजिक बहुत 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 अच्छा म्यूजिक था इस गाने का, इस फिल्म का एक्चुअली। ऑल गाने, सारे गाने जो अच्छे थे इसके। फिर एक फिल्म आई थी हाँ मैंने भी प्यार किया है, उसके भी गाने शानुदा ने बहुत अच्छे गाए थे। हाँ मैंने भी प्यार किया है, तो नदीम श्रवण के मतलब 2000 के आसपास का है ना ये गाना, तो वो सेकंड फेज कह सकते हैं, जब मतलब पीक चला गया था शानुदा का भी और नदीम श्रवण का भी, लेकिन गाना बहुत उम्दा था ये गाना। फिर एक फिल्म आई थी उसी समय, पहले दौर के, जब मैं आगे पीछे मिला के बता रहा हूँ, पहले दौर का एक आया था बलमा, तो उसमें वो गाना था ना, अब दिल ये पुकारे, तो ये बहुत बहुत पॉपुलर गाना था, ये बहुत ज्यादा चला था। आ बलमा ये तुझे दिल ये पुकारे, बहुत जबरदस्त गाना थे आ बलमा। फिर एक और गाना था धड़कन, धड़कन तो भूल ही नहीं सकते, मतलब अराउंड 2000 था, तो वो पीक जो मैं बता रहा था वो थोड़ा चला गया था, लेकिन धड़कन के गाने जबरदस्त, मतलब नदीम श्रवण ने जाते जाते बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया था। और एक और नहीं भूल सकते हैं सपने साजन के, उसके भी गाने मुझे बहुत पसंद है। गाने इतने पॉपुलर नहीं थे जितने कुछ दूसरे फिल्मों के हुए थे, लेकिन गाने बहुत अच्छे थे उसके भी। ने साजन के जीना किए दुश्वार, सपने साजन के, ये भी शानुदा ने बहुत अच्छा गाया था, बहुत खुल के एकदम जबरदस्त आवाज में। फिर ये दुआ है मेरे रब से, जबरदस्त गाने थे ये सब। फिर मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी भी आई थिंक आखिरी जो बड़ा गाना शानुदा का, हालांकि रिकॉर्ड ये गाना पहले हुआ था, जहां तक मुझे पता है रिकॉर्ड गाना पहले हुआ था, रिलीज फिल्म बाद में हुई थी। मेरे जीवन साथी, जबरदस्त गाना है, जबरदस्त म्यूजिक है, ये भी एक नदीम श्रवण कुमार सानू का अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर बरसात, दोनों बरसात, एक तो जो तब बना था 90s में, अर्ली 90s में, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, वो वाला बरसात, और एक बरसात जो बाद में आया 2005 में, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, ये वाला बरसात, दोनों बरसात जबरदस्त। इस बीच एक फिल्म आई थी बेवफा, उसका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत आखिरी फेज का था शानुदा का, आवाज में वो बात चली गई थी, लेकिन तो भी गाना अच्छा था और हिट हुआ था। जो प्यार का अंजाम, सब जानते हैं, वो गाना बहुत अच्छा था। और एक और फिल्म थी अंदाज, अंदाज भी जो है, जो नए जनरेशन, यंगर जनरेशन को याद होगा, जो आई थी फिल्म, वो भी लेटर फेज ऑफ बोथ नदीम श्रवण कुमार सानू। तो अंदाज का जो गाना था तो वो तो हम जानते ही हैं, जो बहुत अच्छा गाना था वो। और भी कुछ एक फिल्म और मुझे याद आ रहा है, दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा के गाने बहुत अच्छे थे ये। और एक गाने का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है ये दिल आशिकाना, ये भी उस समय का बहुत ही पॉपुलर गाना था, बहुत शानदार, सारे गाने ऑलमोस्ट कुमार सानू का था, और बहुत चला था ये गाने, चारों गाने, 3-4 जो 5 गाने थे, सारे गाने बहुत बहुत हिट हुए थे। तो ये दिल आशिकाना इज वन ऑफ द लैंडमार्क कंट्रीब्यूशंस ऑफ शानुदा एंड नदीम श्रवण कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ फिल्में मुझे याद आई, और मैं जैसे बता रहा था 300-250 फिल्में हैं, तो सबका जिक्र करना भी, अगर जिक्र भी करने बैठूं तो 12-13 मिनट का तो ऐसे ही वीडियो हो रहा है, बहुत हो जाएगा। तो ये कुछ जो एकदम से भी याद आते हैं, जो ना, ये फॉर रिकैप, राजा हिंदुस्तानी, बरसात 1, बरसात 2, दिल है तुम्हारा, धड़कन, सपने साजन के, फिर कसूर, रंग, दिलवाले, आशिकी, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट, हाँ मैंने भी प्यार किया है, सम ऑफ द मेरे जीवन साथी, सम ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ आवर टाइम्स, 91 से लेकर 2005-6 तक, जो कुछ बहुत ही चुनिंदा, मैंने शायद 15 फिल्मों के नाम बताए, और बाकी आप तो जानते हैं। मैंने बस एक वापस लेके आपको इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे, कि आप भी मानेंगे मेरे साथ कि जो फिल्मों के नाम मैंने बताए ये बहुत पॉपुलर और बहुत हाई पॉइंट्स ऑफ नदीम श्रवण और शानुदा हैं, और ये गाना आज भी लोग सुनते हैं, आज भी बहुत पॉपुलर है। तो और
रहेंगे भी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सरकाई लो तकिया टाइप का ऐसे गाने नहीं है। ये जो फिल्में इसलिए हाई पॉइंट्स है, इसलिए थोड़ा सा हटके, क्योंकि हर सबका म्यूजिक थोड़ा हट के थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जो एकदम रिपीटेटिव टाइप का नहीं है, थोड़ा सा हटके है, अच्छा लगता है सुनने में। और शानुदा का भी रेंडिशन है, सब में थोड़ा अंतर है, अलग है, थोड़े अलग टाइप से वो गाए हैं गाने। और चूंकि म्यूजिक अलग है तो फिर सुनने में भी अलग मजा आता है, उसका चार्म आता है। जो एकदम से जो उस समय जो चल रहे थे एक टाइप के गाने, एक टाइप के बीट, उनसे थोड़े हटके जो ये गाने मैंने बताए। बाकी एक टाइप के तो गाने बहुत आपको मिल जाएंगे, जो नदीम श्रवण जो एक के बाद एक दिए जा रहे थे मतलब एंडलेस गाने हैं वैसे तो, जैसे मैं बता रहा था, यू कैन गो ऑन सिंगिंग एंड रिकॉलिंग देम, एक के बाद एक आते रहेंगे। लेकिन ये कुछ जो 8-10 फिल्में 12 फिल्में मैंने बताई, दीज आर वन ऑफ हिज एक फेज पूरा 90 से 2023 2008 6-7 तक मैंने बताया जब ये गा रहे थे। तो जाते एक गाना और मुझे याद आता है, पता नहीं कौन से फिल्म का है, मैं मिस कर रहा हूँ शायद, जो गाना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट 2 गाने मुझे याद आ रहे हैं अभी एकदम से, आप फिल्मों के नाम आप देख लेना या मुझे बताना। एक तो आँख है भरी भरी, अगर ये नदीम श्रवण का ही, आई थिंक ये नदीम श्रवण का ही गाना है, आँख है भरी। और एक गाना है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ये भी बहुत अच्छा गाना है। और कौन से जो ऐसे बहुत टॉप फिल्म्स हैं, गाने जो थोड़े हटके हैं, थोड़े नॉन नदीम श्रवण टाइप के हैं, जो बहुत अच्छे गाने हैं और जो मैं भूल रहा हूँ। कुछ 2-4 फिल्में 8-10 फिल्में तो ऐसे होंगी जो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। उनका नाम आप जरूर आप लिख के मुझे भेजना। ये नहीं कि आप हर फिल्म का नाम बता दो, अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो मैं भी एक बता रहा हूँ जैसे 200 फिल्मों की लिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन वो नहीं। लेकिन जो गाने आपको स्पेशली ज़्यादा, जिन फिल्मों के गाने आपको ज़्यादा पसंद है स्पेशली, और जिन फिल्में एक्चुअल में ज़्यादा थोड़े अच्छे हैं, जिनके फिल्म मीन्स म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा हटके हैं या ज़्यादा यादगार हैं, वैसी फिल्में कुछ अगर आपको एकदम से याद आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और फिर हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शानुदा का कॉम्बिनेशन को लेकर भी हम नया व्लॉग लेकर आते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।